अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्टोम कि ट्रांसक्रिप्टोमिक्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है प्लांट साइंसेस में और इसके डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। द ट्रांसक्रिप्टोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स in a cell and their quantity for a specific developmental stage or physiological condition। कि ये कंप्लीट सेट होता है कि जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसकी क्वांटिटी, उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस और उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सारी चीजें इसमें मेंशन है। अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसक्रिप्टोम इज एसेंशियल फॉर इंटरप्रेटिंग द फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द जीनोम and revealing the molecular constituents of cell and tissues, and also for understanding development and disease, जो कि डेवलपमेंट और उसकी जो डिजीज है उसकी प्रोलिफरेशन किस तरह से होती है, या एक मोलेकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल या टिश्यूज के किस तरह से हैं, या फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ जीनोम के क्या है। तो ये सारी चीजें ट्रांसक्रिप्टोम में आती हैं। Transcriptomics, the study of RNA in any of its forms, किसी भी फॉर्म में आरएनए की स्टडी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहलाती है। अब आरएनए के अंदर आरएनए स्प्लाइसिंग या जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए प्रोसेस हो रहा होता है तब ये मैसेंजर आरएनए से नेक्स्ट फर्दर प्रोटीन में बनना होता है, तब ये सारी चीजें मैसेंजर आरएनए लेवल पे स्टडी जो होती है ये ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहलाती है। The transcriptome is the set of all RNA molecules, including messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, and other non-coding RNA produced in one or a population of a cell। के चाहे सिंगल पॉपुलेशन हो या इंडिविजुअल हो या होल पॉपुलेशन हो, उन तमाम की जो सेल्स हैं उनके अंदर तमाम लेवल के आरएनए की स्टडी ट्रांसक्रिप्टोम कहलाती है। ट्रांसक्रिप्टोमिक स्कोप क्या है? The term can be applied to the total set of transcripts के इसमें total set of transcripts की बात करनी है in a given organism, or to the specific subset of transcript present in a particular cell type. Unlike the genome, which is roughly fixed for a given cell line excluding mutation, the transcriptomes can vary with external environmental conditions। कि ये जो environmental conditions हैं ये आरएनए को इफेक्ट करती है, तो इस लेवल की स्टडी भी ट्रांसक्रिप्टोमिक के स्कोप में आती है। नेक्स्ट इसका स्कोप है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स इन द सेल, द ट्रांसक्रिप्टोम रिफ्लेक्ट द जीन्स दैट आर बीइंग एक्टिवली एक्सप्रेस्ड एट एनी गिवन टाइम। किसी भी टाइम, जरूरी नहीं है कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा हो या जब आरएनए से प्रोटीन बनने जा रही हो तब हम इसको कहेंगे, ये ऑल द टाइम है with the expression of messenger RNA degradation phenomena such as transcriptional attenuation। The study of transcriptomics also referred to as expression profiling कि जीन एक्सप्रेशन की प्रोफाइलिंग क्या है, कि कुछ इसमें फंक्शनल होंगे आरएनए, कुछ जो बनेंगे डीएनए से, कि कुछ जिस तरह डीएनए का सीक्वेंस कोडिंग होता है, कुछ नॉन कोडिंग होता है, तो कुछ आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, सारी चीजें इसमें आती हैं। Referred to as expression profiling, examines the expression level of messenger RNA in a given cell population, often using high throughput techniques based on DNA microarray technology। तो ये सारी इसमें ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के स्कोप्स में आती है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के एम्स क्या हैं? यहाँ कुछ एम्स डिस्कस किए हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के एम्स क्या क्या हैं। To catalog all species of transcripts, including messenger RNAs, non-coding RNAs, and small RNAs. Third number पे, to determine the transcriptional structure of genes in terms of their start sites 5' and 3' ends, splicing patterns and other post-transcriptional modifications। जितने भी सारी चीजें हैं ये ट्रांसक्रिप्टोम्स के एम्स में आती हैं। Third one is to quantify the changing expression levels of each transcripts, के उसको क्वांटिफाई करना जितने भी एक्सप्रेशन लेवल्स के अंदर चेंजेस आई हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड अंडर डिफरेंट कंडीशंस, डेवलपमेंट और मुख्तलिफ हालात के अंदर। इसकी टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जो हम इसको ट्रांसक्रिप्टोमिक्स को स्टडी करने के लिए या ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड भी हैं, सीक्वेंस बेस्ड भी हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड अप्रोचेस टू टाइप्स की हैं, फ्लोरेसेंटली लेबल्ड cDNA with
custom-made microarrays, commercial high-density oligo microarrays, sequence-based approach, Sanger sequence of cDNA or EST libraries, serial analysis of gene expression, care analysis of gene expression, massively parallel signature sequencing जिसको MPSS बोलते हैं। तो इन सब की डिटेल्ड 1 by 1 एक सेपरेट लेक्चर में इसी चैनल पर अपलोडेड है। तो यहाँ जस्ट हमने इनका एज ए इंट्रोडक्टरी लेवल पे देखना है कि जस्ट ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। Hybridization approach, microarray and related technologies. The technology has been developed in several variants, but in the following we only discuss the two most popular, two color and one color. Two color में cDNA और two channel microarrays and one color और oligonucleotides और one channel microarrays, इसको one channel भी कहते हैं। तो इस तरह hybridization approach में microarray और उसके रिलेटेड टेक्निक्स यूज होती हैं। इसमें टू कलर जो माइक्रो एरेज है आर बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू सैंपल्स ईच ऑफ व्हिच हैज बीन लेबल्ड विद देयर डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज के फ्लोरेसेंट डाइज रेड या ग्रीन कलर के साथ उसको लेबल कर देते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द array is exposed to red and green laser light. The array emits fluorescence proportional to the quantity of RNA the image प्रोड्यूस। तो एक इमेज प्रोड्यूस हो जाता है अलग से। जो अगर डिफरेंट कलर्स होंगे तो डिफरेंट टाइप्स की इमेज आएंगी, अगर एक ही कलर होगा तो एक ही टाइप का इमेज आएगा। द इमेज प्रोड्यूस्ड इज स्कैन yielding after some correction of value which represent the expression of one sample related to other, अगर उनके कलर डिफरेंट होंगे तो। वन चैनल माइक्रोएरे में क्या होता है, आर बेस्ड ऑन RNA of one sample which has been labeled with a fluorescent dye and hybridized to a single array where millions of copies of short around 24 base pairs oligonucleotide probes representing all known genes. Several probes for gene from a probest have been synthesized. तो यहाँ एक मिलियन कॉपीज होती है एक शॉर्ट प्रोब टाइप की, उसके साथ उसको लेबल करते हैं, तो इस वजह से इसको वन चैनल माइक्रो एरेज कहते हैं। आफ्टर एक्सपोजिशन to laser light and scanner, the intensity of each location is measured, yielding a value which represent as absolute measure of expression. तो इसमें उसका expression measure किया जाता है। Gene expression microarray have been very useful to provide an overall view of how gene expression. तो ये जो microarray है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इस चीज़ में कि gene expression कैसे होता है या उसके अंदर जो changes आती हैं between two or more biological conditions, तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ हालतें आती है कि सम टाइम एनवायरनमेंट चेंज करने से या कुछ और फैक्टर चेंज करने से उसका एक्सप्रेशन लेवल चेंज हो जाता है, तो क्यों होता है तो सारा माइक्रो एरे से पता चल जाता है। However, as the understanding of expression has evolved, it has become apparent that more complex events than transcription and splicing actually occur within individual gene in the sample. तो इस तरह जब जीन एक्सप्रेशन को देखा गया, इसकी स्टडी की गई, तो जाके पता चला कि जी ट्रांसक्रिप्शन जब मैकेनिज्म होता है तो उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और उनकी स्प्लाइसिंग होती है, तो जिसकी वजह से एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन लेवल चेंज हो सकता है। दूसरी है आरएनए सीक्वेंस अप्रोचेस, जो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में स्टडी होती है या एज ए टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज होती है। आरएनए सीक्वेंस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स रिप्लेस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रोब्स विद सीक्वेंसिंग individual cDNA produced from the target RNA. Emerging method for these fully quantitative transcriptomics analysis have the potential to overcome the limitation of microarray technology, and there are ongoing discussion about whether sequence approaches may replace microarray in the middle or even short term, के इसकी जगह जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स थी उसकी जगह आरएनए सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्टोमिक्स ने ले ली है और इससे हमने पोटेंशियल या जो लिमिटेशंस थी वो खत्म करके इसको यूज कर रहे हैं। As a massively parallel process, next generation sequencing generates hundreds of megabase to gigabyte bases of nucleotide sequence output in a single instrument run depending on the platform. तो इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स बढ़ गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ मेगाबेस या गीगाबेस हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको सीक्वेंस करना इजी हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्टोमिक्स इन प्लांट साइंसेस, फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है ट्रांसक्रिप्टोम असेंबली and profiling. The widespread use of transcriptome sampling strategies is complementary approach to genome sequencing
and result in a large collection of expressed sequence tags ESTs for almost all the important plant species. The plant EST database has recently passed the 5 million sequence landmark. More than 50 plant species, each with 5,000 ESTs are represented. तो इस तरह उनके एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग के जिनसे आगे फंक्शनल जीन्स में परफॉर्म करना है, ये वेबसाइट के ऊपर डाटा अवेलेबल भी है। तो इस तरह के तकरीबन बहुत सारी क्रॉप्स के बनाए गए हैं जो कि बाद में उनको कंपेयर किया जाता है और इस तरह ट्रांसक्रिप्टोम असेंबली एंड प्रोफाइलिंग की गई है जो कि हेल्पफुल होती है ट्रांसक्रिप्टोमिक स्टडी में और प्लांट्स में। स्मॉल आरएनए कैरेक्टराइजेशन, स्मॉल आरएनए आर नॉन प्रोटीन कोडिंग के जिससे आगे प्रोटीन नहीं बननी। स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड के 30 to 30 न्यूक्लियोटाइड का होता है एक शॉर्ट सेगमेंट that have a role in development, genome maintenance and plant response to environmental stress। जो प्लांट रिस्पॉन्स करता है environmental stress को या डेवलपमेंट में या जीनोम मेंटेनेंस में हेल्पफुल होते हैं। अदरवाइज स्मॉल आरएनए से आगे नेक्स्ट फर्दर प्रोटीन नहीं बनी होती, कोई वो जीन्स नहीं होते, बट वो हेल्पफुल होते हैं जीनोम मेंटेनेंस में, प्लांट रिस्पॉन्स में और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में। जब प्लांट के ऊपर आता है तो ये एक एप्लीकेशन है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की। तो ये स्मॉल आरएनए को कैरेक्टराइज किया गया, देखा गया कौन से प्लांट में, कौन से सेल में, कौन से ऑर्गन के लिए कौन से आरएनए किस किस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के हैं। तो इस तरह इसको कहते हैं स्मॉल आरएनए कैरेक्टराइजेशन, ये भी एप्लीकेशन है। मोस्ट स्मॉल आरएनएस बिलोंग टू मेजर ग्रुप्स, माइक्रो आरएनए जिसको एमआईआरएनए बोलते हैं, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए जिसको एसआईआरएनए बोलते हैं। ये दो टाइप्स के हैं। ये बेसिकली इनसे फर्दर प्रोटीन नहीं होती, डीएनए के सेगमेंट से ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं बट इनसे फर्दर प्रोटीन नहीं होती। इटसेल्फ इनका एक रोल होता है जो हमने यहाँ डिस्कस भी किया है। अब माइक्रो आरएनए क्या होता है? आर अबाउट 21 न्यूक्लियोटाइड एंटी मींस न्यूक्लियोटाइड एंड यूजुअली have a post-transcriptional regulatory role by directing cleavage of specific transcript. Short interfering RNAs, siRNA, are usually 24 nucleotide long and influence de novo methylation or other modification to silence gene. The finding of their prevalence in low molecular weight fraction of total RNA in aims and plants repeated the development of next generation sequencing. NGS means next generation sequencing. Third one is application of transcriptomics in plant sciences, EQTL. Metabolite, protein and transcript profiles can also be directly mapped on a segregating population के ये मेटाबोलाइट्स, प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोफाइल्स है वो मैप की जाती है सेग्रीगेशन पॉपुलेशन में कि ये किस पेरेंट से बने थे, नेक्स्ट इनकी जनरेशन किस तरह से होनी है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन लोसाई दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन लेवल के जो जीन का एक्सप्रेशन लेवल है, कौन सी लोसाई, कौन से जीन्स या कौन से जीन का पार्ट फंक्शन या डीएनए का सेगमेंट कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन और लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, द QTLs associated with a quantitative trait loci. QTL means quantitative trait loci, जो जीन की एक जगह है, associated with such traits also known as expression EQTL protein QTLs or metabolites MQTLs. तो मीन टू से कि QTLs को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से जीन्स किस फंक्शन के लिए और कौन सा है, ये भी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स की एप्लीकेशन है इन प्लांट साइंसेस में। Next part of this lecture is metabolomics. Metabolomics क्या है? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के बाद प्रोटियोमिक्स का लेक्चर भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम कर रहे हैं मेटाबोलोमिक्स। स्टडी ऑफ मेटाबोलोमिक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल मेटाबोलाइट्स इन द सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गेनिजम्स। जो इस मेटाबोलोमिक्स को स्टडी करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है वो क्रोमेटोग्राफी वगैरह और NMR ये चीज़ें यूज होती हैं। तो नेक्स्ट इसके हम सोर्सेज देखते हैं। सोर्सेज ऑफ मेटाबोलोमिक्स, टॉक्सिसिटी असेसमेंट, न्यूट्रियोजेनोमिक्स, फोरेंसिक एनालिसिस, पेट्रोकेमिकल एनालिसिस, फिनोटाइप एनालिसिस एंड जिसको फिनोमिक्स कहते हैं। तो हम अब फिनोमिक्स की तरफ जाते हैं कि क्या चीज़ है। फिनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिनोमेना या फिनोम where phenotype are characterized in a rigorous and formal way and link these traits to the associated genes and genes variant alleles। तो इस तरह जीन्स के साथ कौन सी है, जिस तरह इधर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक उन्होंने प्लांट का
लीफ लिया, लीफ का जस्ट एक टिश्यू लिया, सेल की फर्दर क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पिक्चर से, एक लीफ के पिक्चर से सेलुलर लेवल की स्टडी तक जाना, जीन्स के फंक्शन तक जाना, तो ये फिनोमिक्स से आता है कि characterized in a rigorous and formal way and link these traits to be associated genes or gene variant, इसको फिनोमिक्स कहते हैं। why फिनोमिक्स की इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? essential for assessing pleiotropic effects of genetic variation, pleiotropic effect के एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा हो, study the fitness to understand evolution, pleiotropic effects on phenotype and their interaction with environment, उस तरह उसका interaction environment के साथ भी, ideally identified relationship between genotypes and phenotype। तो इसमें देख सकते हैं ये phenotype space है, इस तरह उसका लेके genotype space उसकी G1 G2 और उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी तरह इंटरनल phenotype एंड एक्सटर्नल environment जब इसके ऊपर इफेक्ट करता है, ये एक्सटर्नल phenotype हमें नजर आती है, तो जीनोटाइप स्पेस प्लस इन्वायरमेंट दोनों फिनोटाइप को इफेक्ट करते हैं। देन फिनोटाइप जो हमें नजर आती है वो ये चीज है जीनोटाइप फिनोटाइप मैप, के फिनोटाइप को देखते हुए हम जीनोटाइप देख सकते हैं, या जीनोटाइप को देखते हुए फिनोटाइप का इफेक्ट देख सकते हैं कि क्यों चेंज हुई है, उसके अंदर एलील्स की वेरिएशन क्या आई है या जेनेटिक वेरिएशन क्या आई है। ट्रेड्स मेजर्स ऑन एचटीपी फिनोटाइपिंग प्लेटफॉर्म के उनको मेजर के लीफ एरिया, क्लोरोफिल कंटेंट, स्टेम डायमीटर, प्लांट हाइट विड्थ, ग्रोथ रेट, ट्रांसक्रिप्शन, जितने भी प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स हैं उन सबको मेजर किया जाता है थ्रू फिनोटाइपिंग। देन उसकी जेनेटिकली वेरिएशंस या उसके जेनेटिक लेवल को चेक किया जाता है कि इसमें क्या वेरिएशंस हैं और प्लेयोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है इसके अंदर। क्राइटेरिया फॉर ट्रेड अवेलेबल टू हाई थ्रूपुट एनालिसिस, मेजरमेंट मस्ट बी मेड रैपिडली चीपली। तो ये थोड़ा सा दूसरे जो मेथड्स हैं उनकी निस्बत ये रैपिड है और चीप भी है। हाई जेनेटिक कोरिलेशन विद की टारगेट जैसे यील्ड है, क्वालिटी है, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है, एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस और डिफरेंट डिजीजेस। हाई हेरिडिटी, मिनिमम ओवर वेरिएशन, मिनिमम अनवांटेड एनवायरमेंटल वेरिएशन। तो इससे हम एग्जैक्ट पता चला सकते हैं कि ये क्यों चीज चेंज हो रही है, कि एनवायरमेंट का या जीनोटाइप का इस फिनोटाइप के ऊपर क्या इफेक्ट है और क्या इन दोनों का आपस में जीनोटाइप का और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन है जिससे फिनोटाइप चेंज हो रही है। तो इसको यूज किस तरह से करते हैं? डिफरेंट ड्रोन्स के थ्रू, कैमरास के थ्रू, पिक्चर के थ्रू। तो ये सारा कुछ इससे ये चीजें वेब बेस्ड डाटा एनालिसिस और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के थ्रू ये सारा कुछ करते हैं। इंफ्रारेड कैमरास टू स्कैन टेम्परेचर प्रोफाइल्स, स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर मेजरिंग फोटोसिंथेटिक रेट्स, लिडार टू गेज ग्रोथ रेट्स टू गेज, एमआरआई फॉर स्टडी रूट फिजियोलॉजी। तो इस तरह सारी ये जिस तरह जीनोम डाटा समरी है, ट्रांसक्रिप्टोम डाटा है, देन फिनोमिक्स है, एनालिसिस ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप, तो इसको करके वेब एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड टूल्स, तो स्पेशलिस्ट एनालाइज बाय द एक्सपर्ट यूजिंग, तो इसके लिए एक्सपर्टीज जरूरत होती है। तो इस तरह सारा कुछ किया जाता है। हाई थ्रूपुट फील्ड फिनोटाइपिंग सिस्टम, तो ये सारा इसमें फिनोमिक्स में आता है। क्लोरोफिल फ्लोरेसेंस, ए मेजर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन Arabidopsis seedling and a wheat air insect using car engine dynamometer. The emerging discipline of phenomics will help formate the next green revolution. We now have the tools to make quantum leap in crop breeding, says plant physiologist Robert Furman, director of HRBPC. तो इस तरह वो कहते हैं इनको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं पिक्चर से कि इन कलर की बेस के ऊपर कि इनको वाटर की जरूरत है, इनको न्यूट्रिएंट्स की कमी है या जरूरत है, या टेम्परेचर हाई है या लो हो गई है, तो इससे फिनोमिक्स से अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आइनोमिक्स, एक ओमिक्स की फील्ड में से या ओमिक्स इन प्लांट साइंसेस की फील्ड में से। जिस तरह हमने जीनोमिक्स, फिनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स पढ़ा है, तो अब आइनोमिक्स भी है। Inomics is the study of ion involving quantitative and simultaneous measurement of the elemental composition of living organisms and changes in this composition in response to physiological stimuli, developmental state and genetic modification। तो ये सारा कुछ आइनोमिक्स में आता है। Applications क्या है? Identification of genes and gene network that regulate the ion, precise large-scale mutant screen for study of genetic variation, आइनोमिक बायोमार्क्स इन असेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल स्टेट्स ऑफ प्लांट। तो ये आइनोमिक्स की एप्लीकेशंस हैं।
कंक्लूजन क्या है? द पावर ऑफ ओमिक्स अप्रोचेस। ये ओमिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंडर जो है जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, आयोनोमिक्स, फिनोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो देन जाके ओमिक्स या ओमिक्स की एप्लीकेशन या सोर्स ऑफ ओमिक्स इन प्लांट्स में आता है, और ये हेल्पफुल होता है फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। दीज आर द टूल्स वी नीड टू फीड and fulfill the food security for our people। तो इससे हम प्लांट्स को इम्प्रूव करके उनकी पैदावार बढ़ाकर अपनी पॉपुलेशन को खुराक ज़रूरत के मुताबिक खुराक मुहैया कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।